हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 57। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शोन इन फिगर। अब देखो सर्किट को समझो। सबसे पहले मेन तो है सर्किट को समझना। सर्किट जब समझ में आ जाएगा यानी सर्किट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर है और कैपेसिटर के जस्ट नीचे एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और यहाँ पर रेजिस्टर जो है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम है। यहाँ ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपेसिटर पर जो चार्ज है उसका वैल्यू जो है फाइंड आउट करो, जबकि कैपेसिटी जो है दिया हुआ है 6 माइक्रो फैराड। तो फॉर्मूला तो इजी है, सी क्यू वी फॉर्मूला हम कई बार है ना डिस्कस किए हैं। सी क्यू वी जैसे ओम्स लॉ होता है वी आई आर, है ना, उसी तरह से यहाँ सी क्यू भी याद रखो यार। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? सी भी। तो सी तो दिया हुआ है बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। यानी 10 ओम जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? टोटल रेसिस्टेंस निकालो। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालोगे, टोटल रेसिस्टेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा? एक बात और समझ लो, एसटीडी स्टेट में क्या होता है, यह करंट है ना, करंट रिसीव नहीं करता है, यानी इसे होकर करंट फ्लो नहीं होता है। कब? एसटीडी स्टेट में। बात समझ गए? यानी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है ना, तो उस स्टेट को हम कहते हैं एसटीडी स्टेट। उस स्टेट में नो करंट विल फ्लो, है ना, थ्रू दिस पाथ। बात समझ गए? तो यहाँ पर टोटल जो रेसिस्टेंस होगा वह हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम प्लस हो जाएगा 20 ओम। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 30 ओम। क्लियर हो गया? अब 30 ओम हो गया तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, कितना है? 2 वोल्ट है तो 2 अब बाई हो जाएगा 30। दिस इज इक्वल टू 1/15 एम्पियर हो गया। करंट फाइंड आउट कर लिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ फाइंड आउट कर लो। तो पीडी जो होगा अक्रॉस जो होगा 10 ओम जो रेसिस्टेंस है उसका अक्रॉस हो जाएगा। तो आई हो गया 1/15 हो गया इंटू आर हो गया 10। यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10 5 3 जा यानी 2/3 है ना वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया? 2/3 वोल्ट हो गया। अब 2/3 जो वोल्ट हो गया तो यह पोटेंशियल डिफरेंस है ना कैपेसिटर के, है ना, प्लेटों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया? तो अब देखो यहां पर हम लिख देते हैं एसटीडी स्टेट। याद रहेगा एसटीडी स्टेट, एसटीडी स्टेट यानी नो करंट। यहां याद रखना नो करंट, नो करंट, है ना, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। कैपेसिटर इसको भूलना नहीं यार। अगर नीट का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है तो इसको भूलना नहीं। जब भी कैपेसिटर से कनेक्टेड होगा रेजिस्टर होगा, है ना, फिर सर्किट में बैटरी होगा या सेल होगा यार, समझ गए? केवल ऐसा नहीं है कि सर्किट में केवल रेजिस्टर होगा, आपको कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करे। तो उस केस में है ना हम केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जहां सर्किट में सोर्स ऑफ ईएमएफ दिया हुआ है, रेजिस्टर भी दिया हुआ है, कैपेसिटर भी दिया हुआ है। तो वह कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया। बात समझ गए? तो चलो अब यहां पर जो है C इज इक्वल टू होता है Q, अब I भी होता है तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू हो जाएगा C भी। तो C का वैल्यू देख रहे हो 6 माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 हो गया। यहाँ हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस 2/3 है, यहाँ 3 2 जा 6 हो गया यानी 4 हो गया और 10 टू द पावर 6 है, माइक्रो रहने दो तो माइक्रो क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। यानी चार्ज जो होगा प्लेट के ऊपर कैपेसिटर का कितना हो गया? 4 माइक्रो कूलम। इजीली फाइंड आउट हो गया कि नहीं? तो चलो अब इसको रिवाइज करो। थैंक यू।